हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टोटल बजट एमबीबीएस स्टडी इन रशिया इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का। अगर आप 2024 में एडमिशन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए। ट्यूशन फीस, हॉस्टल के अलावा एवरी ईयर क्या क्या आपने पे करना है, क्या क्या खर्चा होता है, फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या और किस किस चीज़ों का पे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो दैट अगर आप इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, किसी तरह का कोई डाउट ना हो बजट से रिलेटेड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का एक वीडियो पब्लिश किया था। उसके बाद कुछ क्वेरीज आई हैं हमारे पास, जिसमें उन्होंने बोला कि सर हॉस्टल का क्या चार्ज है। एक्चुअली कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं और वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूं, सो दैट जिन्होंने मुझे कॉल किया मैंने उनको सारी चीज़ें क्लियर किया है। लेकिन और भी लोग हैं जो सोच रहे हैं अभी इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और बजट जानना चाहते हैं या फिर किसी तरह का कोई डाउट हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोग इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका हैसल फ्री एडमिशन होता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिस्टल क्लियर प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस। आप ट्यूशन फीस 2,83,500 एवरी ईयर पे करते हैं, 2,83,500 रूबल। इसके अलावा हॉस्टल का आप पे करते हैं 12,000 रूबल ईयरली, 12,000 रूबल ईयरली। तो ये आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल हो गया फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर, जो अभी तक सेम है। आगे अगर यूनिवर्सिटी चेंज करती है या कुछ करती है तो वो डिफरेंट थिंग, लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, करंटली 2,83,500 रूबल ट्यूशन फी है, 12,000 रूबल ईयरली हॉस्टल का चार्ज है, जो कि आपका ईयरली बनता है 2,95,500 रूबल। अब आप इसको ईयर से एवरी ईयर 6 ईयर तक कैलकुलेट कर लीजिए। हम 5,000 रूबल एक्स्ट्रा लेके चलें अगर, तो भी 3 लाख के हिसाब से आप 6 साल का कैलकुलेट करते हैं तो 18 लाख होता है। 18 लाख रूबल अराउंड आप एवरी फॉर 6 ईयर, टोटल कॉस्ट आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल का 6 ईयर का 18 लाख रूबल बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर चार्जेस और क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप वीजा एक्सटेंशन या मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल चेकअप्स वगैरह का सारा टोटल मिला के अराउंड 20,000 रूबल आप पे करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 रूबल, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मेडिकल चेकअप नहीं होता है, वीजा एक्सटेंशन या आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, उसका थोड़ा कम जाता है, तो आप फिर भी 15,000 रूबल एक एवरेज लेके चलिए। तो ये आपका हो गया 3,15,000 रूबल सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो ये सारा आप 6 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में आप 3,20,000 रूबल, जिसमें आपका हॉस्टल का आ गया, ट्यूशन फीस आ गया, इसके अलावा मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन और भी जो जो मेडिकल के चार्जेस हैं, सारा टोटल कैलकुलेट करके अराउंड 3,20,000 आपका फर्स्ट ईयर में गया। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 3,15,000 रूबल आप कैलकुलेट कीजिए, हॉस्टल का, ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन। मेडिकल इंश्योरेंस सेकेंड ईयर से ऑप्शनल होता है, 7,000 रूबल का होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये ऑप्शनल है, फिर भी आप लोग जरूर कराएं, बिकॉज ये आपके सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम होती है और इंश्योरेंस होता है आपके पास तो आपकी बहुत हेल्प होती है। फर्स्ट ईयर तो मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है, बिकॉज एज ए कंसल्टेंट हम आपका करा के देते हैं। सेकेंड ईयर से आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप कई बच्चे खुद से करते हैं, तो वो चीज़ें आपको एक बार समझना होगा यहाँ पे। तो अभी हम बजट पे आते हैं। बजट फर्स्ट ईयर में 3,20,000 रूबल इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन एंड अदर्स। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 3,15,000। ये टोटल आप 6 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 90 लाख, 90 लाख ट्यूशन फीस, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, हॉस्टल का होता है। इसके अलावा जो आपका खर्चे होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हैं ओटीसी देते हैं, अदर चार्जेस, ओटीसी वन टाइम चार्ज जो होता है, एज अ कंसल्टेंट जो आपके लिए वर्क करता है वहाँ पे और खर्चे होते हैं, वो ओटीसी होता है। उसके अलावा आप इंडिया में कंसल्टेंसी चार्ज पे करते हैं, एयर फेयर पे करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पैसा थोड़ा सेव कर सकते हैं ओटीसी में और कंसल्टेंसी चार्ज में, बिकॉज कंसल्टेंसी चार्ज ओटीसी वेरी करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, कि किसको चूज कर रहे हैं आप, उसका क्या चार्जेस है। हो सकता है कोई ज़्यादा ले रहा हो सकता है कोई कम ले रहा हो। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि ओटीसी में और कंसल्टेंसी चार्ज में आप मिनिमम 1 लाख अपना सेव कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। तो रीजनेबल चार्ज में एडमिशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल जो आपको बताया 19 लाख ट्यूशन फीस, हॉस्टल, अदर चार्जेस दिए तो यूनिवर्सिटी का हो गया। इसके अलावा जो आपके खर्चे हैं, 6 ईयर का फूड होता है, आप 6 साल तक वहाँ खाना खाते हैं। एवरी ईयर, एवरी मंथ आप 10,000 फूड का लेके चलिए तो 1 लाख होता है। आप 10 मंथ रहते हैं वहाँ पे, समर वेकेशन होता है 2 मंथ का, आप इंडिया आ जाते हैं, तो एवरी ईयर 1 लाख, तो 6 ईयर में 6 लाख आपका फूड का। एवरी ईयर आप समर वेकेशन में इंडिया आएंगे जाएंगे तो आप एयर फेयर, एयर टिकट का 50,000 लेके चलिए एवरेज, तो ये हो गया आपका 6 ईयर का 3 लाख। तो 6 लाख फूड का और 3 लाख एयर फेयर, तो ये हो गया 9 लाख। 9 लाख और 19 लाख, तो ये हो गए आपके 28 लाख। 28 लाख आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी चार्जेस, इसके अलावा आपका एयर फेयर और फूड का हो गया। इसके अलावा आप अपना पॉकेट मनी एवरेज, आप अकॉर्डिंग टू यू आप कितने खर्च करते हैं, एवरेज लेके चल लीजिए 1 लाख रुपए, मतलब हर, क्योंकि मैथ्स में तो आपने दे ही दिया खाने का 10,000, फिर भी हम साल का लेके चले मान लीजिए 20 से 25 हजार रुपये, जैसा भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं ये। इसके अलावा फिर आपके थोड़े बहुत फर्स्ट ईयर में ये एवरी ईयर शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, जो भी चीजें हैं, तो ये सारा बजट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने जो कैलकुलेट किया कि एवरेज बजट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 30 लाख टू 32 लाख का बजट इमैनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का होगा, अकॉर्डिंग टू जो अभी डॉलर का रेट है, रूबल का रेट है, जो अभी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल और अदर चार्जेस हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में कंसल्टेंसी चार्ज और आप बाकी वन टाइम चार्ज जो पे करते हैं कंसल्टेंट को, तो ये एक्चुअल बजट है। और ऐसे ही आप यही फॉर्मूला आप किसी और यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई करके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल बजट आप इमैनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो उसका बजट कितना होगा आपका, क्योंकि आपने नॉर्मली ट्यूशन फी जानना है, हॉस्टल जानना है, बाकी मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, ऑलमोस्ट पूरे रशिया में सिमिलर ही बजट होता है। तो ये चीजें हो गई। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लाइक कि कहीं जगह क्या होता है, हॉस्टल के चार्जेस कुछ और होते हैं, कुछ कंसल्टेंट उसको ज़्यादा बढ़ा के आपको बता देते हैं सो देट एवरी ईयर वो आपके हॉस्टल चार्ज में अपना कुछ सेव कर ले, ट्यूशन फी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ये चीज़ें नहीं होती है। तो अभी जो मार्केट में थोड़ा चल रहा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग आपको पैकेज देखने को मिलेगा, हॉस्टल चार्जेस डिफरेंट मिलेगा, या फिर ट्यूशन फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अदर चार्जेस लाइक बायोमेट्रिक का हो गया, या बाकी वीजा एक्सटेंशन का हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी आपसे नहीं लेती है, या आप जिनके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनका अपना एक पैकेज होता है। तो केयरफुली आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें, एक अच्छा जेन्युइन कंसल्टेंट को चूज करें। और ट्यूशन फीस और हॉस्टल आपको मैंने स्टार्टिंग में भी स्क्रीन पे दिखाया था, अभी भी मेरे पीछे स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ट्यूशन फीस 2,83,500 और हॉस्टल का 12,000 रूबल ईयरली, और ये रूबल में ट्यूशन फीस और हॉस्टल लेती है यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस रूबल में आपको पे करना होता है एवरी ईयर, और बाकी चार्जेस भी आप रूबल में ही पे करते हैं। ओटीसी आपसे डॉलर में लिया जाता है, कंसल्टेंसी चार्ज इंडिया में आप आईएनआर में पे करते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा गाइस, इमैनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है केमिस्ट्री और बायो का, जिसको आपको क्लियर करना होता है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बाकी चीजें मैं बता ही चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है। रशिया में जितनी भी फेडरल यूनिवर्सिटी है उनके कंपैरिजन इमैनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल बजट में गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सिटी काफ़ी अच्छी है, यूनिवर्सिटी पुरानी है, हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको डिटेल में यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है इमैनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी पे, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, एडमिशन के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।